किशोरदा, आशा दीदी, आपको सही सलामत आपके देश में पहुंचा दिया। वन पीस। थैंक यू। मेंशन नॉट। ये हीरो गर्दी करने के लिए तुमसे किसने कहा था? कि तुमसे ये नहीं कहा गया था कि तुम रिटेलिएट नहीं करोगे? कहा कैसे नहीं था, मैंने खुद कहा था। सर, वो लोग खासकर आशा की। आशा नहीं, आशा जी कहो, आशा देवी कहो। सॉरी सर, आशा जी, आशा देवी की इज्जत खतरे में थी। मैंने तुम्हें पहले ही दिन कहा था कि यहाँ पे सिर्फ मेरे ऑर्डर चलते हैं। कहा था कि नहीं? जी हाँ। नाउ गेट आउट। और फिर से हीरो गर्दी करने की कोशिश की तो खड़े खड़े बाहर निकाल दूंगा। नाउ गेट आउट, गेट लॉस्ट। सर, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर 2 ट्रक लोड हथियार और इस कंपनी के मालिक की बेटी को बचा कर ले आया। मैं तो सोच रहा था मुझे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन यहां तो डांट मिल रही है। माफ करना, मुझे आपकी यह बात समझ में नहीं आई। मिर्जा, इस आदमी का पिछला रिकॉर्ड चेक करो और आज के बाद इस पे कड़ी नजर रखो। दिनेश सिंह, क्या हुआ? देखो। साथियों को मरवा के जीप की सफाई कर रहा है। अबे हाथ साफ कर, जिस पर साथियों का खून लगा हुआ है। वो खून तो अब इसी के खून से साफ होगा। और जरा लाट साहब की दिलेरी तो देखो दिलेर सिंह, पलट कर देखने की जहमत, अर्थात कष्ट भी नहीं करते हैं। अरे भाई पाना क्यों दिखा रहा, बात बोली थी है? बोलो बोलो। देख, इधर देख। पलट पलट। अब ऐसा नहीं करना। मजा आया। आजा आजा। ठीक है, जब तक हम दोनों में से कोई चित नहीं हो जाता तब तक हम लड़ेंगे। ये तो चित हो गया, लेट गया, गड़बड़ है। आजा आजा। ले पकड़ पाना और मार, इससे मार। आए आइए। क्या बाल्टी का टोपा? अब तो तुझे देख भी नहीं सकता। मार दे, अब तो मार दे, मार दे, ओके, बस। आई एम दिलेर सिंह। रामचंद्र, तुम जीत गए। अरे बिल्कुल जीत गए। तुमने ये मार्शल आर्ट कहां से सीखा? बस इधर उधर सड़कों से। सड़कों से? चंदू, तुम्हारे मार्शल आर्ट सिखाने का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दुश्मन को इस हाथ के बजाय इस हाथ। अब हम सब समझते हैं तुम लोगों में ना तो कोई डिसिप्लिन है, तहजीब है,
तमीज है, और खास करके तुम्हें। सुनो, हमारे होते हुए तुम्हारे यहां पर कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सर ये दोष मेरा है सर। शाबाश, अब आप हमें दोष बेदोष भी समझाएंगे। क्यों नहीं भाई, हम अंधे इन आंखों से देख नहीं सकते कि दोष किसका है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि दोष इस बदमाश का है। और सुनो, हम तुम्हें डिसिप्लिन तोड़ने की ऐसी सजा देंगे कि तेरी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। हरामजादे। मैंने कहा ना सर, दोष मेरा है। मैंने कहा ना सर, दोष मेरा है। हाँ, जो सजा देना है मुझे दीजिए। थैंक यू। हाँ पंडित, क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ तुम्हारा कौन सा एंगल तगड़ा है जो इस फैक्ट्री के मालिक की बिटिया तुम पर मर मिटने को तैयार है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये खत पढ़ लो और फौरन मेरी मोटरसाइकिल पर लपक लो रोमांटिक सीन करने के वास्ते। हीरोइन तुम्हारा इंतजार। यहाँ खड़े खड़े पीपी कर रहे हो, वहां आकर वो नहीं कर सकते थे जो मैं सोच रही थी? मुझे क्या मालूम तुम क्या सोच रही थी। अच्छा बता दो, मैं कर देता हूं। अरे बताओ, अभी इससे भी ज्यादा करूंगा। क्या हुआ, बोलो। मैं सोच रही थी तुम मुझे उस पहाड़ पर सैर कराने ले गए हो। प्लीज चंदर, उस पहाड़ की ऊंची चोटी पर मुझे बर्फ की सैर कराने ले चलो ना। अब वहां नहीं। बस अभी तो कह रहे थे तुम जो बोलोगे उससे ज्यादा कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन वो जो बादल देख रही हो ना, उससे साफ पता चलता है कि तूफान आने ही वाला है। तुम आते हो कि नहीं? नहीं तो मैं अकेली जा रही हूँ। और चंदर, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें कहा था ना तूफान आने वाला है। मैं समझी तुम बहाना बना रही हो, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अरे तुम्ही तो जिद कर रही थी। अच्छा बाबा, माफ कर दो, गलती हो गई। लगता है गेस्ट हाउस है। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। मुझे भी बहुत लग रही है। मेरी तो कुल्फी जम जाएगी। नहीं 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 नहीं, कुल्फी जमने नहीं दूंगा, क्योंकि कुल्फी मुझे पसंद नहीं। तुम मुझे ठहराओ। चंदर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ कि उसने आशा को किडनैप कर लिया। झूठी रिपोर्ट? झूठी सच्ची, आई डोंट नो एनीथिंग।
आई एम गोइंग टू गेट दैट बास्टर्ड। रिपोर्ट लिखवा के उसे बंद करवा दो, कोई भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। क्या सोच रही हो? यही कि तुम उस कंपनी के मालिक की बेटी हो जहां मैं नौकर हूं। क्या हम दोनों इस रास्ते पर आगे चल पाएंगे? क्यों नहीं? तुम मेरे डैडी को नहीं जानते। मेरी मम्मी के मरने के बाद उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। वो मेरी किसी बात को नहीं टालते। उनके फौरन से आते ही मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। क्या बता दोगी? मैंने तुझे 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 किया 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 प्यार किया। जी कहाँ है चंद्र कुमार? उधर है। वाह। मिस्टर चंद्र कुमार, यस। आशा देवी को किडनैप करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। आशा किडनैप हो गई? कब? गुरु घंटालों को गुरु घंटाली मत सिखाओ। साफ साफ बता, कहाँ छुपा रखा आशा देवी को? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं शट अप। क्या देखो तुम्हारा थोपड़ा? एक तो मालिक की बेटी को किडनैप कर लिया, ऊपर बोलता देखने के लिए। अबे जेल में ऐसी चक्की पिसवाऊंगा कि तुम्हारी शक्ल सड़े हुए नाशपाती की तरह निकल आएगी। देखने को बोलता है। हवलदार, यस सर। हथकड़ी पहना दे साले को। भगवान का शुक्र कीजिए कि उसने हमें कोई पहन नहीं दी, वरना साला कहने पर चीर कर फेंक देता। हैंड अप, हवलदार, हथकड़ी पहना लो। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? इस आदमी ने आशा देवी को किडनैप किया है, और जब मैं इसे गिरफ्तार करने आया तो मुझसे अकड़ रहा। मुझसे? आशा देवी मतलब आशा? जी हाँ, वही आशा। इस फैक्ट्री के मालिक की बेटी आशा? जी हाँ, वही। ओह, शक्ल से तो ऐसा बदमाश नहीं लगता। आपने तलाशी ली इसकी? जरूर किसी पॉकेट में छुपा के रखा होगा आशा को। जी हाँ, मैं हूँ आशा, आशा देवी, इस फैक्ट्री के मालिक की बेटी आशा देवी। किस गधे ने आपसे बोला कि चंद्र मुझे किडनैप करके ले गया? Now say sorry to him and get out. आप आशा? I'm sorry मिस्टर चंदर, वेरी सॉरी। थैंक यू। हवलदार। यस सर। लेट्स गेट आउट फ्रॉम हियर। फॉलो मी। मैं जानती हूँ ये किसकी बेहूदगी है। हमने डिसाइड किया था। How dare you lodge a complaint with the police कि चंदू ने मुझे किडनैप कर लिया? आशा बट लुक है मैंने। I don't want to look anywhere, Mr. MC भल्ला। और ये बेहुदा बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आशा मुझे भी पसंद नहीं है। Shut up! मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, क्या लेकिन आशा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। Don't make me laugh. मोहब्बत जैसा खूबसूरत इमोशन तुम्हारे दिल के लिए बना ही नहीं है। और फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी? Forget it, man. मेरी शादी किसी केचुए के साथ नहीं होगी, समझे? और आइंदा कभी मुझसे ऐसी बातें मत करना। आशा, I'm sorry, Mr. Masanoni. मिस्टर भल्ला, चूंकि हम बिजनेस पार्टनर हैं, इसलिए मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी कुछ सजेशन दे सकता हूं। Of course, Mr. Masanoni. तुम अपनी महबूबा के आशिक को थोड़ा प्रमोशन दो। क्या बात कर रहे हैं आप? प्रमोशन? और फिर कुछ दिनों के बाद आर्म्स एंड एम्यूनिशन ट्रक की डिलीवरी देने के लिए आप उसे ही भेजिए। जब वो बंदूकों का ट्रक लेकर आएगा तो मेरे निंजा साथी उसे खत्म कर देंगे। इस तरह से वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन हम तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा, और उस पर यह इल्जाम लगा दिया जाएगा कि उस फैक्ट्री से वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन चुरा कर दुश्मनों को बेचता था। और जब ये बात आपकी महबूबा को पता चलेगी तो वो उसे चोर समझकर उससे नफरत करने लगेगी, और वो तुम्हारी हो जाएगी। इस तरह से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। Very good, Mr. Masanoni. Very good.